रिकॉर्ड। This topic same हो ना, stress ना. आज का सैडनेस टॉपिक है। सो आई वुड लाइक टू आस्क कि जो भी पास्ट असाइनमेंट्स मैंने दिए हैं, मैंने ना पर्सनल टर्मोइल पे फर्स्ट वाला किया था, एंगर। बाद हाँ. में हमने अटैचमेंट का किया था, रिलेशनशिप्स पे। थर्ड वन वर्क और लाइफ का जो बैलेंस नहीं है, प्रोफेशनल स्ट्रगल्स होते हैं, वो किया था। तो संस्कृति एंड आशीष, हैव यू कंप्लीटेड दोज असाइनमेंट्स? I think दो दो बाकी है, प्रोफेशनल वाला कल और. तो एक लाइव कराया था मैंने। हाँ, तो कल तो लाइव. वो क्योंकि लोग खुद से टाइम नहीं निकाल पाते, तो मुझे ऐसे लगा कि आई शुड गेट इट डन, यस. कि सेशन के साथ में ही हो जाता है। तो थोड़ा सा उनको जो अनक्लियर को कभी कभी आंसर सुन के ना ऐसे होते हैं कि मुझे ऐसे लगता है कि उनको शायद क्वेश्चन समझ में नहीं आया है। तो इसके लिए अभी आई स्टार्टेड टेकिंग लाइव। तो कल वाला तो लाइव हो गया रहेगा ना? हाँ, कल का तो. ओके। When I have posted into the group, हाँ हाँ। whatever you have taken out from थैंक यू that. फॉर बीइंग गुड स्टूडेंट, आई अप्रिशिएट दैट। एंड जितना जो भी होमवर्क करेंगे वो आपके लिए बेटर है, ठीक हम्म. है? एंड संस्कृति, व्हाट अबाउट यू? वेलकम मुमताज। गुड टू सी यू मुमताज। See you too, Anshul. कैसे हो आप? Yeah. कैसे हो? हाँ गुड है। योगेश। हेलो। हाँ योगेश, हाउ आर यू डूइंग? कैन यू कम हाउ ऑन आर यू? वीडियो? सॉरी। कैन यू कम ऑन वीडियो प्लीज? वी वांट टू सी हाँ, यू, नो यू। इज इट पॉसिबल? राइट नाउ ट्रैवल कर रहा हूँ, थोड़ी इट्स देर ओके, में इट्स करूँगा। ओके, इट्स ओके, इट्स ओके, नो नो वरीज। योगेश, आपने असाइनमेंट्स किए हैं पहले के, जो भी है, कुछ भी, एक भी? यस, वर्किंग ऑन इट। मैं शेयर करता हूँ बाद में। ओके। एक क्लैरिफिकेशन मुझे देना था। जो लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग होती है कि वो योगेश, यू कैन म्यूट, ऑल द पीपल हु आर नॉट स्पीकिंग कैन म्यूट। और मैं जब नाम पूछती हूँ तब यू कैन अनम्यूट, क्योंकि वो बैकग्राउंड में डिस्टर्ब होता है ना। ओके योगेश, म्यूट योरसेल्फ। वेट। या, थैंक, जस्ट म्यूट योरसेल्फ सो दैट आई कैन कंटिन्यू। या, एक क्लैरिफिकेशन देना था कि लोग डर के हमारे असाइनमेंट नहीं करते कि मुझे मेरा पर्सनल शेयर नहीं करना है। तो ये क्लैरिफिकेशन है कि मेरे को मतलब मुझे आपका कुछ पर्सनल डिटेल्स नहीं चाहिए आपका। योगेश प्लीज म्यूट योरसेल्फ। थैंक यू। पर्सनल डिटेल्स आपको नहीं शेयर करना है। आपको ये होमवर्क करने के बाद क्या फील आया, क्या चेंज आया, क्या शिफ्ट आया, वो शेयर करना है। असाइनमेंट्स ग्रुप में नहीं भेजेंगे तो भी चलेगा, इट्स ओके। बट असाइनमेंट्स हुए हैं और आपके अंदर जो शिफ्ट आया ना, कि बिफोर द असाइनमेंट, आफ्टर द असाइनमेंट, आप क्या फील कर रहे थे? बिफोर द सेशन, आफ्टर द सेशन, डिड यू फाइंड न्यू यू? डिड यू मूव क्लोज टू योर सेल्फ? अवेयरनेस आई कि नहीं आई? योगेश, काइंडली म्यूट योर सेल्फ। एक एक मिनट। ओके, और सॉरी फॉर दैट इंटरप्शन। तो बस यही है कि यू हैव टू रिफ्लेक्ट एंड चेक अपॉन द शिफ्ट, क्योंकि आप अपना टाइम दे रहे हो। टाइम देने का मतलब होता है यू आर गिविंग अ पार्ट ऑफ योर लाइफ टू दिस सेशन और वट एवर। जंक के जैसा क्यों रखना है ना, ये ग्रुप में भी क्यों रहना है? यू आर नॉट कलेक्टिंग जंक, यू आर हियर टू ट्रांसफॉर्म योर सेल्फ। सो आज का टॉपिक है सैडनेस। एनीबडी वुड लाइक टू आस्क मी एनीथिंग, और कुछ शेयर करना है, कोई डाउट है बिफोर आई स्टार्ट द सेशन? मुमताज, डू यू वांट टू आस्क एनीथिंग? बिकॉज आप फर्स्ट टाइम शायद आ रहे हो आज। Yeah, it's for the first time that I'm joining. Are you in the ILH? यस। Yes, okay. Yes. So you're regularly conducting webinars? This question is not related to this topic right now, so Okay, hope you don't mind it. it's okay. Uh, this is like nurturing my community wala cheez, so Yeah, hope you understand.
It's okay. तो वो related to this emotional reflection and whatever challenge I'm doing, आपका personal कुछ questions होगा तो you can ask me. Okay, okay. ऐसे Not नहीं the है कुछ yeah. doubts I'm, नहीं है ना? it's the first time that I'm attending, so just It's okay, it's okay. मतलब ये कैसा था कि asking questions related to this topic which we are doing this campaign ना, वैसा yeah, है. हाँ हाँ, अगर if you want to sit and observe how am I conducting, it's okay, it's fine. yeah, Yeah, most welcome. yes. कल ही मैं बोल रही थी कि बहुत लोग सिर्फ देखने आते हैं कि क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है. So ऑन द वे भी पार्टिसिपेट किया तो वो फायदा ही होगा. ठीक है. Yeah. आशीष, डू यू वांट टू आस्क एनीथिंग? On my topic only sadness. हाँ, तो कुछ पूछना है उस पे, थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं फिर मैं उसमें जाऊंगी क्वेश्चन एंड आंसर में. हम सैड होते हैं, लेकिन कुछ टाइम के बाद वो सैडनेस निकल जाता है, लेकिन फिर से सैड हो जाते हैं हम्म, बाय वो थॉट जो जिसकी वजह से होता है, वो फिर से कंटिन्यू रिकरिंग टाइप में हो जाता है. हाँ हाँ, ठीक है. तो ऐसा क्यों? क्योंकि कोई चीज अगर एग्जिस्ट करती है, जैसे अभी ये कंप्यूटर स्क्रीन पे आई कैन सी कि मुमताज इज सीन, आशीष इज सीन, संस्कृति और योगेश दिख रहे हैं, अंजू दिख रही है ना. तो वो क्यों हो रहा है? क्योंकि हम एग्जिस्ट करते हैं ना, हमने लॉग इन किया है ना, हम अटेंड कर रहे हैं, हमने वीडियो चालू किया है ना, हम बोल रहे हैं ना. तो कोई चीज है तो वो अपना असर दिखाएगा ही. बहुत लोग क्या करते हैं ना, ये अवेयरनेस कैंप करने का रीजन क्या है, लोग खुद को अवॉइड करते हैं. हम्म, मैंने ऐसे नहीं कहा कि आप बहुत बड़ा तीर मारो या मैं दुनिया बदल दूंगी या ट्रांसफॉर्म कर. पहले पता तो चले कि आपके अंदर क्या है. जो आपने बोला कि रिकरिंग है, तो यू आर अनकॉन्शियसली कैरिंग दैट एंगर और सैडनेस, जो भी आपके जो इमोशनल टर्मोइल है ना, वो आपके साथ साथ जी रहा है. जैसे जैसे आप ग्रो होते हो ना, वो भी आपके साथ पलता और बढ़ता है. तो आप जो बोलते हो ना वो वापस आ जाएगा. हम्म, हम फ्रेंड्स को कब मिलते हैं? वीकेंड्स पे मिलते हैं. तो एक बार मिलके छोड़ नहीं देते हैं ना, फिर अगला वीकेंड पे फिर फ्रेंड्स आते हैं ना, है ना. आप हाँ. कभी मैकडी देखते हो तो एक बार खा के आप छोड़ नहीं देते हो ना. मैं तो जाता ही नहीं. एक एग्जाम्पल, मिठाई खाते हो आप, एग्जाम्पल, तो एक बार खा के नहीं छोड़ते हो ना, फिर जाते हो. किसी पूजा मंदिर में जाते हो या मूवी पे जाते हो तो आप बार बार जाते हो, क्योंकि उसका हम्म, कोई मीनिंग होता है लाइफ में. हमारी लाइफ में जो भी हो रहा है उसका कुछ ना कुछ मीनिंग होता है. कोई सिग्नल्स आते हैं, भी हम लोग है ना, रिसेप्टर्स, ट्रांसमिटर्स. हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बीइंग्स है. कुछ आता है इलेक्ट्रिसिटी और कुछ जाता है. तो हमारे सेंसर्स हमको बताते हैं कि तुम सैड हुए हो, उसका कुछ पर्पस और मीनिंग है. और वो जो बार बार आ रहा है, इसका मीनिंग है कि आपने उसको अटेंड नहीं किया है. जो काम हो जाता है वो आप करते हो क्या दोबारा? नहीं करते हो. वो वापस नहीं आता ना. बिल चुका दिया तो अभी जनवरी 2025 का इलेक्ट्रिसिटी बिल चुका दिया. ये चीज क्या आपकी लाइफ में दोबारा कभी आएगी? नहीं आएगी, क्योंकि क्लोज हो गई है ना बात, खत्म हो गई है. समटाइम ऐसा होता है कि सपोज वी आर हैप्पी विद द 10 थिंग्स. हैप्पी विथ व्हाट? 10 थिंग्स मतलब 10 चीजें हैं जिसकी वजह से हम खुश रहते हैं. बट ऐसा हो जाता है कि ड्यू टू ड्यू टू ओनली वन सिंगल थिंग, वो 10 हैप्पीनेस मतलब छुप जाते हैं. ऐसा होता क्योंकि है, मैंने खुद क्योंकि ऑब्जर्व किया है. लाइक और बोलना है कुछ? नहीं नहीं, यही था. हाँ, इट डिपेंड्स ऑन मैग्नीट्यूड. जैसे आपने, मैं 9 on 10 करती हूँ, 10 में से एक चीज का जो सैडनेस है, वो 9 चीज की हैप्पीनेस को ओवर पावर करता है. राइट? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो जो एक सैडनेस है ना, वो 9 चीजों से बहुत भारी भरकम है. हम्म, ठीक है. एक 9 हैप्पीनेस गिव्स यू 9 coins एंड 1 सैडनेस गिव्स यू -93 coins. वही उसी को मतलब तो ओवरकम करना. रिलेटिव रिलेटिव भाव, किसको भाव देते हो, किस चीज को लोड दे रहे हो, किसका वजन बढ़ा रहे हो आप. इसलिए ऐसा होता है कि किसी चीज को आप बहुत ज्यादा भाव देते हो, वजन बढ़ाते हो, तो वो दूसरी हर चीज को ओवर पावर कर लेती
फिर आप उसी के साथ जीना खाना रहना वैसे रहते हो। तो डिड यू गेट आंसर लाइक? लिटिल बिट। हाँ बोलिए ना, आपको और क्या चैलेंज फील हो रहा ठीक है, मतलब मैं जब सेशन का होगा तो मैं क्वेश्चन आंसर में पूछूंगा। है? हाँ, क्योंकि किसी चीज को जब हम बहुत ज्यादा अटेंशन देते हैं ना, वो ग्रो होती है। ठीक है, थैंक यू। वेलकम। बिकॉज देयर माइट बी अदर पर्सन आल्सो विल बी वेटिंग फॉर अस। श्रद्धा, इट्स ओके, इट्स ओके। आपके क्वेश्चन एंड आंसर से दूसरों को भी आंसर मिलता है, तो या डोंट वरी अबाउट दैट। श्रद्धा, वुड यू लाइक टू टॉक? लाइक कैसे हो, क्या कर रहे हो? श्रद्धा, आर यू देयर? ये गायब भी हो गए। श्रद्धा, आर यू देयर? हेलो। वी आर वेटिंग टू हियर फ्रॉम यू, श्रद्धा। हेलो। हाँ हाँ, बोलो बोलो। कैन यू हियर मैम? यस यस यस, वी कैन हियर यू। यस। सॉरी मैं लेट ज्वाइन हुई, सो आई डोंट नो क्या टॉपिक चल रहा है। इट्स ओके। क्वेश्चन ये है कि आपको कुछ बताना है, कुछ पूछना है, डाउट है, कुछ बोलना है। आज का टॉपिक है सैडनेस, तो कुछ पूछना है उसके बारे में, या कुछ भी आपको शेयर करना हो। जैसे क्योंकि आई एम पर्सनली अवेलेबल, सो आई डू सम Q&A एंड आई गिव असाइनमेंट, सो दिस इज द वे। यस मैम, एक्चुअली लाइक कभी कभी हो जाता है कोई टॉपिक्स या फिर कोई चीजें से हो जाती है जिसकी वजह से मैं कुछ सैड फील करती हूँ, बट मुझे उसमें से मतलब वापस नॉर्मल फेज में आने के लिए थोड़ा वक्त लगता है, या फिर कोई ऐसी चीजें चाहिए होती है जिससे मैं नॉर्मल हो, तो वो मुझे कई बार अफेक्ट करती है, मैं जो कर रही हूँ उस काम में, तो वो ओवरकम कैसे। हम्म। तो अभी आज मैं क्वेश्चनर्स लेती हूँ, उसके बाद भी कुछ चैलेंजेस रहेगा, तो वी कैन डिस्कस अगेन। ठीक है। ओके मैम। ये थोड़ा सा कैपेसिटी एक्सपोजर पे डिपेंड करता है कि, एग्जाम्पल है, आपके क्वेश्चन का आंसर देने का कोशिश करती हूँ मैं। व्हेन, जब आपके साथ कोई इवेंट फर्स्ट टाइम होता है विच क्रिएट सैडनेस इन यू, ठीक है, भले वो मतलब आपकी जो एज से मतलब नहीं है, एक्सपोजर और एक्सपीरियंस से मतलब होता है। आपके साथ अगर कोई इवेंट गलत, सैडनेस वाला फर्स्ट टाइम हुआ है, तो आपको बहुत बड़ा सैडनेस वाला, बहुत झटका वाला फीलिंग आएगा। अगर ये इवेंट बार 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 होता है ना, यू डोंट गिव इट अ डैम, क्योंकि आप उसके लाइक यू नो कि ये जाने वाला नहीं है। हाउ टू डील विथ इट, हाउ टू हैंडल इट, मतलब कुछ ना कुछ स्ट्रैटेजी ऑटोमेटिक अंदर से आ जाती है उसको हैंडल करने की। तो जो आप बोल रहे हो ना, मुझे ज्यादा टाइम लगता है, तो हर बार एक नया हिट, और पहले हिट के ठीक होने के पहले आपको दूसरा हिट मिलता है। लाइक लाइफ इज नैकिंग यू डाउन ऑल द टाइम, सो यू आर लाइक इन अ मेस की, मतलब जो आप जैसे बोल रहे हो ना, वैसी सिचुएशन हो जाती है कि ज्यादा टाइम मेरे साथ क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ। यू स्टार्ट क्वेश्चनिंग, जब आप डीलिंग में नहीं जाते हो, हैंडलिंग में नहीं जाते हो, तो आप क्वेश्चन में रहते हो। ज्यादा टाइम लगता है, बहुत डीप अटैचमेंट्स हो जाना, एक्सपेक्टेशंस हाई हो जाना, ऐसे ही होना चाहिए, वैसे ही होना चाहिए। तो आई डोंट नो व्हाट इज योर रियल स्टोरी विच विल कम आउट आफ्टर आई डू दिस असाइनमेंट थिंग्स। और अभी मैंने, शायद आपने लेट ज्वाइन किया, तो वापस से बता रही हूँ कि यू डोंट हैव टू शेयर योर पर्सनल आंसर्स विथ मी। यू हैव टू जस्ट राइट रिफ्लेक्शंस कि आपको क्या पता चला आपके बारे में। ठीक है, इन द ग्रुप यू कैन पोस्ट आफ्टर द सेशन। आर यू ओके, श्रद्धा? यस। Okay. Okay. Welcome, Grow Engineering Studies. Am I audible to you? Yes, ma'am, you are very much audible. I am Dhananjay Shingru. Oh, welcome. Welcome, sir. Thank you very much. Okay. So, would you like to participate or just observe? Uh, Today, being a audience or being a We are going to do the observer, I assignment. am here. Yeah. Okay, fine. We are Yes. going to do the assignments, and I would request
इवन इफ यू आर ऑब्जर्विंग जस्ट पार्टिसिपेट, तो एंजॉय, अच्छा लगेगा आपको. Sure, sure. Yeah. All of you ready with your like pen and notebook? Okay. Music is audible to all of you. Yes. Thank you. All of you can mute, और जब ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा तो you people can type D in the chat box और ऐसे thumbs up कर देंगे तो I'll ask next question. Good. Okay. मैं दिख रही हूँ सबको? ऑडियो, वीडियो, म्यूजिक, एवरीथिंग फाइन? म्यूजिक लाउड नहीं है ना? थैंक यू फॉर ऑल द कंफर्मेशन. तो फर्स्ट क्वेश्चन इज कि व्हाट डज सैडनेस फील लाइक इन योर बॉडी? बॉडी में जब सैडनेस होता है तो बॉडी का कैसा मतलब रिएक्शन रहता है, क्या फील होता है? आंसर हो जाएगा तो मुझे थम्स अप करना. श्रद्धा, संस्कृति, धनंजय सर, आशीष, मुमताज, कंफर्म हो गया. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच पार्ट ऑफ द बॉडी यू फील इट द मोस्ट? सेंटर ऑफ योर हार्ट, लोअर बैक, शोल्डर्स, पैर में, हेड में, रेयर ऑफ द हेड. सबसे ज्यादा कौन सा बॉडी पार्ट आपका ऐसे ब्लॉक होता है, होल्ड होता है, फ्रीज या जैम होता है वैसा? हेड एंड लंग्स. ग्रेट. मुमताज, यू कैन है ना अपनी नोटबुक में लिख सकते हो आप, तो दिस वुड बी बेटर फॉर यू कि क्यों ना हमें ना एज अ ह्यूमन बीइंग अटेंशन चाहिए होता है, लव चाहिए होता है, केयर एंड सपोर्ट चाहिए होता है. तो हम खुद से खुद को नहीं देते हैं ना, तो फिर इसलिए सिस्टम खराब होने लगता है. तो बस टेक दैट. अभी इतना आंसर लिख ही रहे हो, सोच ही रहे हो, तो जस्ट अपने बुक में कलेक्ट कर लो. ठीक है. शुड आई मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन? लास्ट टाइम ऐसे डीप डीप सैडनेस, नॉट हल्का फुल्का नहीं, बहुत ज्यादा डीप सैडनेस कब हुआ था? Any and somebody else trying? HITE, can you type in your name and come on camera? Thank you, Shraddha, for update. Answers done, so send me thumbs up so I can ask the next question. Okay, thank you, Sanskriti. वो जो डीप डीप बड़ा वाला सैडनेस था ना, वो किस वजह से हुआ था? थैंक यू हितेश फॉर कंफर्मिंग. थैंक यू. बहुत जो बड़ा वाला डीप सैडनेस हुआ था वो किस वजह से हुआ था? यस यस, सबसे बड़ा वाला.
इट कैन बी लाइफ चेंजिंग ऑल्सो ना, तो हमें उसको समझना जरूरी है। ओके, आई एम कंसिडरिंग डन फॉर ऑल पीपल। अभी जो ये जो सैडनेस है वो इवेंट हमने लिखा, पहले तो डीप सैडनेस कब आया था वो लिखा हमने, फिर ये लिखा कि उस वक्त क्या इवेंट हुआ था वो लिखा हमने। थैंक यू फॉर कंफर्मेशन। अभी हम ये लिखेंगे कि ये जो सैडनेस है ना उसके बीनीथ में क्या है, उसके नीचे जो दबी हुई फीलिंग है वो क्या है। मैं एग्जांपल बताती हूँ। किसी ने आपको निग्लेक्ट किया, जैसे सिबलिंग्स में कभी लड़के को ज्यादा प्यार मिलता है, लड़की को इग्नोर करते हैं, फॉर ग्रांटेड लेना, या हस्बैंड वाइफ को इग्नोर कर रहे हैं, या आपका बहुत मेहनत करते हो, आपको रिकॉग्निशन अप्रिशिएशन नहीं मिल रहा ऑफिस में, तो कभी किसी ने निग्लेक्ट किया है, या कंपेयर होना बार बार के आपकी सिस्टर गोरी है और आप काले हो, या आप मोटे बद्दे हो, या आप पढ़ नहीं पा रहे हो, स्कूल में परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो, या आप बहुत मेहनत करते हो बिजनेस में, कभी कुछ आप इनकम नहीं जनरेट कर पाते, बट यू आर कंटिन्यूअसली डूइंग इट। तो कंपैरिजन का रीजन है क्या? ये जो सैडनेस आया था वो इसलिए था कि आपको बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशन थी और फुलफिल नहीं हुई। मतलब रियल में ऐसा होना चाहिए नहीं होना चाहिए वो अलग बात है, कि पेन और जो सैडनेस आया वो एक्सपेक्टेशन की वजह से तो नहीं है। कभी किसी ने धोखा दिया हो, धोखे की वजह से सैडनेस, इतना बड़ा ग्रीफ कि मेरे साथ क्यों हो गया। डिपेंडेंसी का सैडनेस कि आज मैं इसके ऊपर डिपेंड नहीं रहता तो मैं इसको, मतलब I would not have been facing all those things. So what is the deep rooted emotion, मतलब reason सैडनेस हो गया और कब हुआ वो हो गया, तो रीजन क्या है? गुड, थैंक यू फॉर कंफर्मिंग हितेश। I feel so good when you people do the homework properly. Thank you, Shraddha. जब भी आप सैडनेस में होते हो ना, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडरिंग यू पीपल आर डन। जब आप सैडनेस में होते हो तो व्हाट वर्ड्स यू यूज, कौन से वर्ड्स मुंह से निकलते हैं रेपिटेटिव जब आप लोगों से बात करते हो? एग्जाम्पल इज लाइक मेरी किस्मत ही खराब है, या ये कुछ भी ऐसा, आज मेरे पापा ऐसे नहीं होते तो आज मैं यहाँ नहीं होता, तो वहां अगर ये ऐसा वैसा। What is the words which come out of your mouth or in your communication or in your thinking patterns when you are in a sadness or grief? Welcome Vaishali Kadam. You can continue. If you had never done fault to everyone but you got very bad experience suddenly, that hurt much. Okay, so people teach you na how to live life in this world, how to save yourself, safeguard. इसलिए तो बाउंड्रीज एग्जिस्ट करती है ना। ये वॉर्स क्यों होते हैं? बाउंड्रीज की वजह से होते हैं ना। अगर सब लविंग और केयरिंग रहेंगे तो कुछ भी ऐसा बाउंड्री और कंट्री और ऐसा कुछ नहीं रहेगा। Oh, this is the word you use. Okay, great. Hitesh has got the assignment it right. Okay. ऐसा ही कुछ जो शब्द आप रिपीट बार बार बोलते हो, जैसे एक मंत्र जैसा होता है ना, कि मैं एग्जांपल बताती हूँ। हम ऑफिस में रहते थे ना, जब फ्रस्ट्रेटेड होते थे, बहुत काम रहता था, बॉस अगर कभी कुछ बोल दे और हमेशा काम वाम चेंज करते रहे, यू फील फ्रस्ट्रेटेड, जोर से आके ना तो क्या फालतूगिरी है यार, क्या फालतूगिरी है यार, मीन्स यू आर अफर्मिंग इट, बार बार बोल बोल के ना उसको और बढ़ाते हो। ठीक है, so may I move to the next question? Thank you. Do you find easy or difficult to express it to others? Thank you, Ashish and Sanskriti. Thank you, Dhananjay. आपको दूसरों को अपनी सैडनेस बताने में इजीली होता है या तकलीफ होती है? खुल के, मतलब बहुत लोड पूरा कैरी कर रहे हैं बट बोल नहीं पाते हैं, या बोल पाते हैं? इजी है या टफ है आपके लिए?
जिसको जिसको इजी आंसर आया है, जिसको जिसको टफ आंसर आया है, उसके आगे आपको लिखना है कि क्यों, ऐसा क्यों है, आपको आसानी क्यों होती है दूसरों को बताने में, आपको तकलीफ या टफ क्यों लगता है दूसरों को बताने में आपकी सैडनेस के बारे में. Avinash is absent today. Okay. Easily express when got trust, but after that got broke. Okay. ये टॉपिक हम लेंगे आगे. It's all interconnected. तो अभी जैसे आपने लिखा है कि आपका दोनों फेज था कि कभी कभी आपको इजी एक्सप्रेशन होता है सैडनेस का, और कभी कभी यू गेट ब्लॉक्ड एंड यू स्टॉप एक्सप्रेसिंग योरसेल्फ. तो दैट इज आल्सो गुड पर्सपेक्टिव कि ये कंडीशनल सिचुएशन में यू बिकम एक्सप्रेसिव अबाउट योर सैडनेस, एंड इन सर्टेन अदर कंडीशनल सिचुएशन यू बिकम डिप्रेसिव अबाउट एक्सप्रेसिंग योर इमोशंस. जब भी नॉर्मली आपको कैसे थॉट्स आते हैं, और जब सैड होते हो तभी कैसे थॉट्स आते हैं, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन. My voice is not echoing, right? No, Sanskriti, the question is कि normally आपको कौन से thoughts, thinking pattern कैसा है, sadness के टाइम पे thinking pattern कैसा होता है आपको, अपने बारे में, लोगों के बारे में, लाइफ के बारे में, आपकी सोच का टर्निंग कैसे हो जाता है, जीरो बन जाते हो या फिर और ज्यादा लोगों को प्रूव करना, दिखाने में लग जाते हो, या फिर एकदम आइसोलेट हो जाते हो, आपकी थिंकिंग पैटर्न को कैसा फर्क पड़ता है व्हेन यू गेट इनटू सैडनेस मोड. क्लियर है अभी? वेलकम. मुझे भी समझ में आया कि जो आंसर्स मैं पढ़ती थी ना ग्रुप में, तो मुझे ऐसे लगता था कि क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया है, तो दिस इज बेटर वे ऑफ गिविंग असाइनमेंट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन पूछूं मैं? क्या हुआ? First time it's very bad to do that while responsible for that sadness, but after thinking consequences, think positive to overcome it. Okay. Yes, dealing strategies. एक क्वेश्चन ये है, बहुत बहुत सोच के आंसर देना, कि पास्ट में, मतलब आज नहीं है वो सिचुएशन, आपकी जो भी एज है, स्टेज है, प्रोफेशनल, पर्सनल, हेल्थ, रिलेशनशिप स्टेटस है, आज का जो भी है, ये सिचुएशन अभी जिस टॉपिक है, जो आंसर है, सैडनेस पास्ट में हुआ है, आपके पास्ट लाइफ में सैडनेस हुआ है, पिछले एजेस में हुआ है, लेकिन आज भी उसका असर आप पे है. आज सिचुएशन टोटली डिफरेंट है, बट पास्ट में ऐसा क्या हुआ है कि वो उसका असर आज तक है आपके ऊपर, वो सैडनेस. ओके, 2 साल से आप कैरी कर रहे हो. okay. हाँ, ये भी लिख सकते हो कि कितने साल पहले हुआ था और कितने साल से आप वो सैडनेस पैटर्न को आज तक कैरी कर रहे हो. वो सैडनेस आने के बाद आपने उसको बोला कि मत जाओ, मेरे साथ रहो, और कुछ है नहीं मेरे पास, तो आप ही रह जाओ.
Are you all done? Am I good to go with the questions? Question समझ में आ रहा है लोगों को? Somebody confirm? Okay. ठीक है. Thank you Sanskriti. Thank you Ashish. Tired, but it's come from taking other route. Tried. Okay. ठीक है. अभी नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि आपको जो सैडनेस आती है, अलग अलग लोगों को अलग अलग वजह से सैडनेस आती है, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल पर्सन ए ने टॉप नहीं किया, इसके लिए उसको सैडनेस, इतना डिप्रेशन आया कि 1.5-2 नंबर के लिए वो सुसाइड के जोन में चले जाते. 98.5 लाया और बंदे ने या बंदी ने सुसाइड कर लिया. उसका सैडनेस का रेफरेंस पॉइंट अलग है. किसी को अटेंशन नहीं मिला या इग्नोर फील हुआ तो उनको ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ ही खराब हो गई है एंड आई डोंट वांट टू लिव. किसी को बेसिक नेसेसिटीज की वजह से, मतलब किसी के सैडनेस का पर्सपेक्टिव अलग होता है. तो आपका जो सैडनेस आपकी लाइफ में आया है वो आपको क्या मैसेज दे रहा है, वो सैडनेस आपको आपके बारे में क्या बता रहा है, क्योंकि अलग अलग लोगों को अलग अलग चीजों से डीप ग्रीफ और सैडनेस होता है. तो आपकी जो सैडनेस आपकी लाइफ में आई वो आपको आपके बारे में क्या बता रही है. When you are done, just confirm. All people behind the cameras, I hope you're doing the homework. Thank you, Shraddha. लाइफ के प्रति आपका नजरिया कैसे बदला ये सैडनेस और ये सब आने के बाद? पहले आप कैसे सोचते थे लाइफ के बारे में, और ये हिट जो सुपर हिट आपके लाइफ में है, सुपर हिट मतलब जोरदार झटका लगना, तो ये सुपर हिट आने के बाद आपकी लाइफ के बारे में नजरिया कैसा है? कुछ चेंज आया? कुछ नोशंस आपने पकड़ लिए कि लाइफ ऐसी ही है, दुनिया बड़ी जालिम है, या मतलब क्या है, लोग ऐसे ही होते हैं? नोशंस पकड़ना, बिलीफ्स, ये होने के बाद आपकी लाइफ में क्या सोच आपकी चेंज हुई? जैसे मोटिवेशन या कॉन्फिडेंस या जो बिलीफ्स थे या ड्रीम्स थे, एस्पिरेशंस था, या कभी किसी के बारे में कुछ गलत सोच रहे थे तो वो सही हो गया, क्या हुआ ऐसे पॉजिटिव नेगेटिव चेंजेस इन योर लाइफ? Done? Thank you, Sanskriti. कभी ऐसे सोचा है, थैंक यू आशीष, कभी कभी ऐसे सोचा है कि ये जो सैडनेस आया है मेरी लाइफ में वो एक होप लेकर आया है? कभी आपने अपने पास्ट के जो प्रॉब्लम्स हुए हैं, जो सेटबैक्स हुए हैं, उसके बाद जो आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आया, कभी उसके लिए थैंक यू बोला है? कभी फील हुआ है आपको कि अगर वो वैसा नहीं हुआ होता तो आज मेरे अंदर का सुपर पावर या हीलिंग कैपेसिटी या डीलिंग कैपेसिटी, हैंडलिंग कैपेसिटी, मैनेजमेंट, कुछ भी आपका नया अवतार जो बाहर आया है, उसके लिए कभी आपको ग्रैटिट्यूड फील हुआ है? न्यू यू, नेगेटिव एक्सपीरियंस के साथ न्यू यू, which is more capable version of yourself, more better, more aware,
more reflecting, more caring and giving. पहले आप जितने भी थे, बट ये नेगेटिव होने के बाद आपको कभी ऐसे लगता है ना मेरे साथ हो गया, दूसरों के साथ नहीं होना चाहिए, ऐसे कुछ एक्सपीरियंसेस आया है आपको, रिफ्लेक्शंस? Until 1 moment, I'm getting call from that chat for which we have session tomorrow. Just 1 minute. क्या क्या क्या? 1 minute कॉल आ रहा है, I have to attend. ओके ओके ओके, कंटिन्यू. Answers done, all of you? Please confirm. Thank you, Sanskriti. So we are done with question and answers today. Abhi just I want to ask कि आप लोग को क्या नया चीज पता चला आपके बारे में ये एक्सरसाइज करने के बाद? Anybody would like to share? Anybody would like to come up on camera or reflect more? सबका assignments हो गया क्या? Ashish is on call. Mumtaz, Dhananjay, Shraddha, Sanskriti, Hitesh, Yogesh. Yes, anybody would like to share your reflections? दिमाग का दही हो गया. Okay. Okay. Anybody would like to share your experience if genuinely सच में homework किया है तो? Sanskriti, please welcome, unmute yourself and you can continue. Yes, ma'am. Am I audible? Yes, Okay. yes, you are audible. I guess after doing the homework, I will say I will not get so much clarity, but I will say little bit clarity about why I was feeling sad and maybe to improve something. That's it. Thank you. Thank you for sharing. Anybody else would like to share? किसका? संस्कृति, you're done? श्रद्धा, आप बताने वाले हो कुछ? यस मैम, आफ्टर डूइंग द लाइक जो भी हमने क्वेश्चन आंसर किए हैं उसके बाद मुझे से पता चला कि व्हेन आई वाज सैड मुझे बहुत ज्यादा कैमरा पे आ जाओगे? सॉरी, कैमरा पे आ सकते हो? एक्चुअली मैम मेरा कैमरा वर्क नहीं कर रहा है. Okay, continue. Audio is fine. ओके, तो लाइक मैं जब भी सैड होती हूँ तो निगेटिव थॉट्स मुझे ज्यादा आते हैं एंड आई फील कि मैं कुछ भी कर रही हूँ तो वो मैं कंप्लीट नहीं कर पाऊंगी या फिर वो प्रॉपरली मैं नहीं कर सकती हूँ. एंड बहुत ही ज्यादा जब मैं सैड होती हूँ तो मुझे थ्रोट पेन होता है, वहां पे बहुत ज्यादा प्रेशर फील होता है, बहुत मतलब रोने जैसा फील होता है. एंड जब मैं वो किसी से शेयर करना चाहती हूँ तो आई फील लाइक मैं डर जाती हूँ कि वो सामने वाला इंसान कैसे मतलब कौन से वे में वो समझेगा या फिर वो कहीं मजाक ना बना दे. तो ये डर हमेशा मेरे में लगा रहता है. सो आई फील दैट. एंड अभी आपने मुझे पूछा कि आफ्टर मतलब जो भी इश्यूज हुए हैं उसके बाद अभी जो चेंज हुआ है उसके ऊपर अगर हमने कुछ अच्छा सोचा है क्या, सो नो. एक्चुअली मैंने वो हमेशा लाइक वही सैडनेस में मैं फंसी हूँ तो उसमें से कुछ अच्छा हुआ है ये सोचने तक मतलब मैं नहीं पहुंच पाई हूँ अब तक. अच्छा, कोई बात नहीं. आपको कैसा लगा ये करके? आपको कुछ नया पता चला आपके बारे में या कोई शिफ्ट हुआ, कुछ पता चला? यस एक्चुअली मतलब मैं जब भी लाइक जो चीजें मेरे को वो ज्यादा अचानक से याद आती है तो जो भी मतलब वर्ड्स है या फिर कोई कोई नेम भी है अगर सामने आ जाता है तो मेरे को वो हिट होता है कि मेरे साथ ये हुआ था. तो दैट टाइम आई फील कि मुझे वो कंट्रोल करना चाहिए. दिस इज द रेवलेशन व्हिच आई वांटेड, कि जैसे हमें पता ही नहीं है कि प्रॉब्लम कहाँ है तो हम उसको हैंडल कैसे करेंगे. तो अभी जैसे आपने जो बोला ना, दिस वाज द आंसर आई वाज एक्सपेक्टिंग,
कि आज आपको पता चला है कि इस वजह से आपको प्रॉब्लम होती है, तो अगली बार जब होगी तो आपको वो जाग के कंट्रोल कॉन्शियस में आप उसके बारे में एक्शन लेंगे। एक बार में हैंडल हो जाएगा ऐसा नहीं है, बट अभी आपको पता है ना कि किस चीज से आपको तकलीफ हो रही है, तो आप करोगे अच्छे से। लाइक इफ यू कंटिन्यू डूइंग दिस काइंड ऑफ थिंग्स टू योरसेल्फ, तो ये मैनेजेबल होगा। तो दिस वाज द एक्सपेक्टेड आंसर। Thank you for sharing. Well, thank you. I appreciate your participation. Thank you. And Joe, your Yes, class were Mumtaz. good, very calm and composed, loved it. Thank you, Mumtaz. Yeah. So all the best wishes to be a great coach ahead. Thank you. A Pooja Puneet. Okay. What? Maybe like Pooja Puneet. Okay. Yeah. I just want to be myself. Yeah. Okay, that's great. Why we And- join ILH is just to be expressing about what we feel like contributing to society, our authentic self. So thank you Yes, for all your wishes. So how do you like आपका क्या feedback है for the session? Yeah, it was quite good. You're doing it well. Thank you. Loved it. Yeah. Thank you for joining and participating and staying till the end. Yeah. Mumtaz ma'am, means you're also doing some healing program. Just asking like that. Actually, I'm dealing with communication. I'm a communication coach. Okay, for corporate level or like any? Aspiring professionals, actually, I haven't started it. I do one-on-one now. Group coaching, I haven't yet started. I'm yet to start. So I'm learning from coaches like Anju. Yeah. Yeah, thanks. Okay, Sanskruti, anything you want to share? Dhananjay, you want to share anything? One thing means if anyone Yes, Ashish. there was one question ना कि what was the biggest feedback, means जब वो सैडनेस हो गया तो उससे मतलब क्या हिट हुआ और क्या ट्रिगर हुआ, तो वो मतलब एक चीज है मेरे पास शेयर करने के लिए कि हाँ वो ट्रिगर, जैसे मैंने कहा कि 2 साल पहले मेरे लिए बहुत बड़ा था क्योंकि अब मैं क्योंकि मैं जीरो से आया हूँ, मतलब मैं जब 8th स्टैंडर्ड में था तब से मैं भी अपने छोटे बच्चों को पढ़ाता था, खुद पढ़ता था और अकेले मतलब सिंगल हैंडली सब कुछ करता था। लेकिन जब फीडबैक में मतलब जो मुझे हिट हुआ है मेरा सैडनेस, तो ये मुझे 20 years बैक लेके चला गया। वाओ। हाँ मतलब तो क्या मिला आपको 20 साल पहले का खजाना? खजाना मतलब 20 साल पहले मतलब कि जो चीजें मैं सिंगल हैंडली मतलब अच्छे से कर रहा था, मैं ग्रो हो रहा था, तो वो सैडनेस की वजह से वो जो माइंड में होते हैं ना कि जैसे आप ग्रो होते हो तो आपकी मेच्योरिटी बढ़ती आती है, आपकी थिंकिंग पावर बढ़ती आती है, आप फिर और चीजें करते हो, तो कर वो सही ट्रैक पे था। लेकिन जब से वो हिट हुआ, क्योंकि मैं जैसे मैंने लिखा है ये मैंने वर्ड टू वर्ड प्रॉपर लिखा है जो मैंने अपने लाइफ में ऑब्जर्व किया है, तो 2-3 सेशन से मैं काफी अच्छा ये फील कर रहा हूँ कि हर जो टॉपिक है वो मैंने ऑब्जर्व किया है, क्योंकि मैं भी मतलब थोड़ा सा इंजीनियर हूँ तो समझता हूँ वो इंटर रिलेटेड है, कुछ कुछ पॉइंट्स मतलब सबको कंबाइन करती हैं। तो सैड होने से क्या मतलब क्या हो गया था कि पूरा माइंड ब्लॉक हो जाता है कि हाँ कि मैं इनके साथ मतलब जिनकी वजह से सैडनेस मुझे आई, वो एक मैम थी ना श्रद्धा की, बोल रही थी कि हेजिटेशन होता है कि हम एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, वो राइट है, करेक्ट कह रही थी। तो उसका उसका सोल्यूशन मैंने फाइंड आउट किया, क्योंकि मैं भी एक्सप्रेस नहीं कर पाता था। इट्स लेकिन जब ओके। राइट कैंडिडेट या जब अच्छे फ्रेंड मिलते हैं जिसके साथ हम शेयर करें और वो सामने से खाली वो सर पे हाथ रख देना, तो बहुत रिलैक्स फील होता है। ये अभी का जो करंट मेरे साथ हो रहा है डेली बेसिस, वो मैं शेयर कर रहा हूँ प्रैक्टिकल। थैंक यू। पास बात नहीं, मतलब लास्ट डे टुडे आज भी डेली जब भी मैं सैडनेस फील करता हूँ, जस्ट कॉल टू वन दैट फ्रेंड, टॉक फॉर 5 minutes, दैट्स इट। तो ये करेक्ट है कि वो 100 में से एक फ्रेंड फाइंड करना इम्पोर्टेंट है, ट्रू है। तो अभी जैसे मैं समझ पाई आपके कम्युनिकेशन से, मुझे ये समझ में आया कि अभी आपके लाइफ में जो सैडनेस का बड़ा टर्निंग पॉइंट आया, वो हिट हुआ, वो आपको अभी तक अफेक्ट कर रहा है। बट ये जो एक्सरसाइज हमने किया
इससे आप 20 साल पीछे गए जब आप एक छोटे बच्चे थे और उस वक्त आपने करेजियसली अपनी लाइफ को हैंडल किया और दूसरे लोगों को भी आप हैंडल कर रहे थे। तो ये जो आपकी पास्ट की पिक्चर बाहर आई है कि यू आर अ वॉरियर, यू आर यू नो वन मैन शो, यू आर आर्मी, के आप अकेले सब कुछ हैंडल कर सकते हो। तो आपका इनर पावर बाहर आया ये रिफ्लेक्शन करने से। राइट राइट, हाँ एम आई राइट? हाँ, मैं सही समझ रही हूँ? करेक्ट करेक्ट, वो धीरे धीरे मतलब जाग रहा है मतलब। हाँ, थैंक यू, थैंक यू। आई एम हैप्पी फॉर योर ट्रांसफॉर्मेशन एंड बस असाइनमेंट्स करते रहना। तो बहुत ऐसा बहुत बहुत थैंक यू। तो इससे फर्क पड़ेगा आपके अभी करंट लाइफ हैंडलिंग पे? होपिंग फॉर द बेस्ट, आई एम ट्राइंग डे बाय डेली बेसिस by doing my work, health, wealth, each and everything. So just getting wishes from each and everyone. The best question like you. Thank you for joining and showing up and doing assignments and expressing and understanding yourself. And thank you for supporting yourself. Thank you for cooperating. Just a doubt, Anju. Is this only for ILH members or the public also? Public. Okay. शायद we three are here ILH members and बाकी के सब मेरे contacts and references, whatever. Okay. This is public. Yeah. Mass के लिए है, सबके लिए है. Okay. Okay. Everybody is welcome who's open to new awareness and transformation, and this is free also. Okay. Thank you all. Yogesh, you want to share anything? Are you traveling and did you attend? Did you listen? Did you reflect? किसी को और कुछ बोलना है? हेलो अंजू, हाँ, बोलो। सॉरी मैं ट्रैवल ही कर रहा हूँ इसलिए मैं सुन रहा हूँ। मैं पूरा सेशन अटेंड किया हुआ है। ऐसे कम स्पीक मैं बाद में आपको उसको रिव्यू देता हूँ। कोई बात नहीं. Thank you for being there till the end. Thank you for joining. Thank you for showing up for yourself. So, with all due permission, can I end this meeting for today? Yes. Thank you. Thank you, thank you, thank you. Good to see you, Mumtaz. Good to see you. अच्छा लगा. Thank you so much. Thank you, Shraddha. Thank you, Sanskriti. Thank you, all of you. Bye bye. Have a happy weekend. Happy Independence, Republic Day. Sorry. Okay. See you. Bye. Bye.